सबको नमस्कार, जय जिनेंद्र, जय हिंद। बताइए अपने अपने बारे के किस क्या आपका क्वेश्चन है, क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आई अभी तक। जो चीज़ समझ में नहीं आई हो वो बताओ। सर 10th हाउस में बताया था कि गुरु जो है मतलब ज्यादा पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। हाँ। तो मतलब हमें जैसे मंदिर जैसे किसी किसी का मंदिर जाने का नियम होता है, तो मतलब हम्म। वो भी इग्नोर करना चाहिए फिर। आप अपने शब्दों के अंदर ही जो आपने बोला है उसी को दोबारा बोलो और ध्यान से सुनो कि आपने क्या बोला है। उसी में आंसर है, उसी में आंसर है। जो आप बोल रही हैं उसी में आपका आंसर है। आप दोबारा बोलो और जब भी मैं आपको उसी में से निकाल के दूंगा आंसर आपको। मतलब पूजा पाठ जो है कम करनी चाहिए। नहीं, आपने अभी बोला था कि ऐसे व्यक्ति को बहुत ज्यादा पूजा पाठ नहीं करनी नहीं चाहिए, करनी चाहिए। है ना, अधिक नहीं करनी चाहिए। तो अधिक की आवश्यक जितना नियम जो ले रखा है ले रखा है, उसे तो आप निभाओ। बाकी ये नहीं कि मैं धर्म करूंगी तो मुझे लाभ मिलेगा। आपका शौक है, आपकी मर्जी है, आपको अच्छा लगता है वो आप कर लो। बाकी किसी भी चीज के लिए ये सोच के करें कि हाँ भाई ये मैं करूंगी तो मुझे इससे लाभ होगा, ऐसा सोच के ना करें। क्योंकि उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। आपको करना है, आनंद लेना है, मजे लेने ले लो। और अधिकता की बात कही है, अधिक मत करो। ये नहीं कहा कि बिल्कुल मत करो। जो आपका नियम है, जो ले रखा है, वो आप उसको मना नहीं कर रहे। अगर आपने शुरू में कोई को ना उसका अपमान कर रहे। अति अति मत करो। बहुत से लोग सारे काम छोड़ करके इसी काम पे लग जाते हैं। साधु संत सन्यासियों के चक्कर में लग जाते हैं, दान के चक्कर में लग जाते हैं। तो जिसका गुरु दशम में हो, 10th हाउस में, उसे बहुत ज्यादा दान, बहुत ज्यादा पूजा पाठ, ध्यान से सुनो, बहुत ज्यादा। थोड़ा बहुत करता है तो करना है, कर ले। क्योंकि नहीं, अगर उसको रोकेंगे तो हम उसको दिमाग को वैसी अशांति मिलनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि जिसकी जो इच्छा है वो उसको इच्छा की को हम रोकेंगे तो वो गलत हो जाएगा। आप उसे बोलिए कि बहुत ज़्यादा मत कीजिए, जितना आप कर रहे हैं कर लीजिए और मत बढ़ाइए। मूर्तियां वगैरह घर में ला ला के मत रखिए भगवानों की, आप अवमानना होती है। तो इस तरीके की बात है। साधु संत सन्यासियों के पीछे पड़ना नहीं है कि पड़ जाओ जी हम तो हम यही यही काम करेंगे। आपको जो साधु संत सन्यासी मिलेंगे जरूरी नहीं है वो सही होंगे। हो सकता है बहुत से सही ना भी हो और आप उनकी सेवा कर रहे हो। ऐसे केस में बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं करना चाहिए। आप जो आपके नियमों के अनुसार थोड़ा बहुत आपने करना है, कर रखा है, कर रहे हैं, उसको कोई रोक रुकावट की जरूरत नहीं है। मान लिया कोई व्यक्ति दिन में खाना खाता, रात को नहीं खाता, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पूजा पाठ, वो अपना एक अलग नियम निभा रहा है, वो पूजा पाठ में नहीं आता। आप अगर पूजा पाठ कर रहे हो तो ये सोच के मत करो कि जी इससे मुझे आपको कोई लाभ होने वाला है। जो भगवान ने आपको लाभ देना था वो दे दिया, वो ऑलरेडी अब अच्छा दे दिया। 7वें और 10वें घर में यही नियम है इसका। और बताइए नेहा जी। सर मंगल 12th हाउस में कैसा होता है? मंगल 12th हाउस में अच्छा माना गया, कोई खराब नहीं माना गया। और बाकी सूर्य भी साथ में। हाँ, सूर्य, बुध और मंगल तीनों बैठे हैं। सूर्य और मंगल बैठा है। हाँ, तो सूर्य और मंगल दोनों अपना कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव असर नहीं देते। और अगर फिर भी देते हैं, सपोज कीजिए, तो यहाँ पर मंगल की आप उपाय कर सकते हो। मंगल का मतलब ये हुआ कि भाई भाई हुआ, या भाई जैसा कोई हुआ, जैसे देवर हुआ, या इनसे सबसे बना करके रखे जाए। और एक्चुअली कल एक एक आई थी, उन्होंने अपने फादर के लिए पूछा था। हाँ, उनकी ना कोई कुंडली थी ना डेट ऑफ बर्थ थी, तो वो जो आपने जैसे बोला था कि उस टाइम की कुंडली निकाल लो, तो वो निकालने से सूर्य और मंगल 12वें घर में था। ठीक है। और वो बाकी वही घर कायम, बाकी बाकी कौन कौन से घर काम में थे? दूसरे या घर में पर केतु था। दूसरे में केतु था? हाँ जी। और अ- 7वें में चंद्रमा था। अच्छा, उनका संबंध किस किस लिए वो पूछना चाह रहे थे आपसे? उनका सर वो कहते हैं पापा ने किसी को कर्जा दिया हुआ है, वो वापस नहीं आ रहा है, तो वो कह रहे बहुत ज्यादा अमाउंट है, कैसे वापस आएगा। अच्छा, अब बहुत ज्यादा अमाउंट आपका किसी का फंस गया है, तो वो कैसे वापस आए? उसके लिए आपके पास एक सबसे बढ़िया ये होना चाहिए कि अ, अभी मालूम नहीं कि उस सामने वाले की पत्री क्या है। तो उसके लिए एक बहुत अच्छी चीज आप कर सकते हैं कि एक
छोटी सी वो होती है, दीपक टाइप का, कुलिया टाइप की होती है, कुलिया। कुलिया का मतलब मट्टी की छोटी सी गोल, या जैसे बल्ब होता है, बल्ब, पीकर बोलते हैं जिसे, पीकर भी बोलते हैं, जो साइंस में यूज होता है। दिवाली बल्ब वगैरह के, पे भी ज्यादा मिलती है वो कुलिया। हाँ, नहीं, दो तीन चीजें हैं। मतलब या तो आप, पीकर होता है गोल, नीचे से गोल होता है। पीकर का मतलब नहीं समझते इंग्लिश में? इंग्लिश, अच्छा। एक मिट्टी का, एक कांच का गोल बर्तन हो गया, जैसे बल्ब होता है ना, बल्ब, बल्ब नीचे से गोल होता है, उसे ऊपर से फोड़ लीजिए, उसके अंदर आप बूरा भर के, वो क्या जमीन में, बोलते सर, बूरा भर, डिस्टर्बेंस है बहुत। ये सब अपने आप को म्यूट कर लीजिए, मेरे प्रियंका जी, म्यूट कर लीजिए। अच्छा, जो मिट्टी का बर्तन होता है ऐसा गोल आता है, जैसा कांच का बल्ब होता है ना, ऐसा। अगर किसी का सूर्य और बुध एक साथ हो, तो आप कांच के बल्ब में, या एक पीकर आता है वो गोल सा होता है, तो जो साइंस में गर्म करने के काम में आता है, कई बार आपने देखा होगा, नहीं होगा तो मैं भेज दूंगा। बीकर, बीकर। वीकर, हाँ, वीकर, वीकर बोलते हैं, उसका मेरा प्रोनाउंसिएशन में गलत हो तो वो आप ला करके, उसके अंदर कोई भी चीज, जैसे बूरा, मीठा, मीठे में कोई बूरा हो गई, खांड हो गई, इस तरीके से भरवा करके उन्हें जमीन में कहीं भी दबवा दो, या तो जमीन में दबवा दो, और अगर नहीं दबा सकते तो जहां पर भी पेड़ वगैरह हो, वहां वहां पर नीचे रख के उसके ऊपर मिट्टी डाल दो। तो अब उसका नियम क्या है, पैसा क्यों निकलेगा वहां से? अगर मान लिया बुध, खाली अकेला बुध है, तो मिट्टी के बर्तन में कर दो, और अगर मिट्टी, अगर अकेला बुध नहीं है और साथ में सूर्य भी है, तो आप दोनों को के बजाय कांच के उसमें लेकर के, पीकर में लेकर के, बीकर में लेकर के, उसमें बूरा भर के उसको जमीन में दबा दो। दबाना कई बार नहीं पॉसिबिलिटी हो पाती, तो वो ऊपर किसी पेड़ के पास रख करके, और वहां पर उसके ऊपर मिट्टी डाल दो, वो भी एक ही बात होगी, है ना? तो जैसे ही वो आप दबाएंगे और थोड़ा सा प्रयास करो, धीरे 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 प्रेम से पैसा निकल जाएगा। अब किसी को मारना ही हुआ बिल्कुल ही, तो बात अलग है। अदरवाइज निकलने का अगर कोई भी थोड़ा बहुत भी चांस होगा, तो वो निकलना शुरू हो जाएगा। अब इसका आप पीछे लॉजिक पूछिए कि क्यों निकल जाएगा, ऐसा क्या हो गया, ये आपने जो नियम बताया है वो क्यों बताया, ये आप, अगर आप मेरे से क्वेश्चन करेंगे ना, तो आपको और ज्यादा डीप में जाना करके समझ में आने आ जाएगा। इसमें ये है कि जमीन के नीचे, यानी डेड, आपका पैसा मर गया, अप्रोक्सीमेट मर गया, और वो जब मरने के बाद क्या होता है, जमीन में घुस गया, समझ लो खत्म हो गया, है ना? मरने के बाद तो जमीन में आदमी जाता है ना, चाहे वो आप फ्यूनरल कर लें, उसके बाद अस्थियां तो उसकी दबाई जाती है ना। जो चीज मर गई, उसको जिंदा करने के लिए हमें वहाँ की जो जीव जंतु हैं, उनके लिए अगर हम भोजन का या कोई भी प्रबंध करेंगे, जैसे चींटियां हैं, सपोज को जमीन के अंदर हैं, वो जब भी बाहर आएंगी, और बाहर आकर के हमारा द्वारा जो मीठा है उसको खाएंगी, तो हमने वहां पर हमारा पैसा मरा हुआ भी जिंदा होकर के वापस आने की संभावना है। आप उनसे इस तरीके की बात कीजिए। तो और आपने जो पत्री देखी है, ये जो से भी ग्रह जहां भी बैठे हैं, उसका भी अपना इलाज करा लीजिए, निश्चित रूप से पैसा निकलने की संभावना है। अनम्यूट कीजिए, आप अपने आप को अनम्यूट करके बात कीजिए। सर एक और केस ऐसे ही आया था, उन्होंने कुंडली तो नहीं बताई थी, बट उनका उनका भी बहुत पैसा, बहुत 4-5 सालों से फंसा हुआ है। नहीं, वो फंसे हुए बहुत सारे लोगों के हैं। बाकी अगर वहां पर आपका निकलने की संभावना है, मैं ये नहीं कह रहा जो बिल्कुल ही मर गया और देने को तैयार ही नहीं है और बेईमान हो गया, वो तो चैप्टर अलग है। बाकी जहां पर सामने वाला देने की इच्छा भी रखता है, दे नहीं पा रहा आपके पैसे, वहां पर ये चीज बहुत अच्छी तरह काम करती है, क्योंकि हर चीज के पीछे कोनो लॉजिक है। तो इसके पीछे यही है कि जो मरा हुआ है या मरने की आपको डबका लग रहा है कि वो यहाँ मर ना जाए, तो ऐसा पैसा बाहर आ जाता है। और कोई बिल्कुल ही लेके भाग गया और नहीं देने को तैयार है, इंटेंशनली नहीं देने को तैयार है, तब तो देखो बात अलग होती है। वो सब बार बार बोलते हैं कि है ही नहीं, है ही नहीं। हाँ, अगर वो उनके पास नहीं है और वो देने की इच्छा रखते हैं, तो वो दे पाएंगे। अब सर देने के लिए नहीं है, अपना तो वो ऐशो आराम कर ही रहे हैं। नहीं, ऐशो आराम आप नहीं कह सकते कि कर रहे हैं, वो तो सामने वाले को पता है कि सच्चाई बात क्या है कि क्या नहीं है।
पता नहीं सर, क्लाइंट ने यही बात मुझे बताई है कि वो क्लाइंट तो अपना क्लाइंट हर एक ऐसे ही कहता है। अगर क्लाइंट तो जो आपका आएगा वो तो ये कहेगा जी, वो तो अगर सांस भी ले रहा होगा ना, अगर उसने रोटी शाम को खा ली तो कहेगा जी अपने आप तो माल खाता है और हमारे पैसे नहीं देता। क्लाइंट की छोड़ो, असलियत में जो बात होगी, अगर कोई आदमी इस तरह का है, कोई भी व्यक्ति जो सभ्य समाज में रहता है, वो व्यक्ति किसी के पैसे मारता है तो इसका मतलब कोई ना कोई मजबूरी हो सकती है, और अगर मजबूरी है तो वो मजबूरी ठीक हो जाएगी। अगर वो सचमुच ऐसे चाहता है कि मैं देना ही नहीं है, तब तो भाई बात अलग हो गई, फिर तो हम नहीं कुछ कह सकते क्या है क्या नहीं। बाकी अगर वो ये कहे कि अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा, उसका अरेंजमेंट हो जाएगा, ये होना है। और बताइए किसी की क्या, और संध्या बताओ, शॉर्ट में बताओ क्या चीज पूछनी है। बाबा जी, जो आपने ये उपाय बताया, ये मिट्टी के उसमें भी बताया है और कांच के में भी। सूर्य बुध 12वें में हो तो कांच में करना है, वैसे मिट्टी में कर सकते हैं बिल्कुल ठीक है। नॉर्मली, किसी का ऐसे ही अगर बुध अकेला हो तो बुध में, और वैसे नहीं, अगर इसमें बुध दो। भी ना हो, उनके ग्रह हमने देखे नहीं है, ये हाँ। प्रॉब्लम है, उसकी भी पता ही नहीं है, और पशन कुंडली भी हमने नहीं बनाई है, तो हम किसी को ऐसे उपाय करवा सकते हैं? केवल केवल मिट्टी के बर्तन में कराइए। अगर आपको ये नहीं मालूम कि कहाँ सूर्य भी साथ में है कि नहीं है, तो केवल मिट्टी के मतलब कि बर्तन पता में, ही नहीं है, पता ही है ही नहीं उनकी। कुछ भी नहीं है तो खाली मिट्टी में करा के देख लीजिए। और अगर 2-4 महीने के बाद नहीं ना आता है तो उसको सूर्य के साथ भी करा दो, मतलब कांच के बोल उसमें भी करा दीजिए। ये अच्छा। सेकंड टाइम करा दीजिए। वैसे तो अगर 90% चांस तो ये है कि वो गोल बर्तन में, ये गोल बर्तन तो बुध का हो गया, बता रखा मैंने आपको, तो उसी में कर दे बाहर आ जाएगा, क्योंकि हमने सामने वाले की बुद्धि भी ठीक करनी है। नहीं मामा जी, जैसे ये केस है, जैसे उसके हस्बैंड के पैसे थे, हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, वो लेडीज है, तो जैसे वो लेडीज करे या बेटे से करवाए उसकी चीज? जिसको पैसा चाहिए या जिसके लेडीज पास को वो ही, पैसा आएगा, लेडीज के पास ही आएगा तो लेडीज हाँ करे। तो लेडीज कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें इस बात अच्छा। की संभावना है कि मान लिया अगर कोई किसी काम को करने से आपको लाभ मिलता है तो आप इसे तो कराऊंगा, और अगर किसी और को लाभ मिलता है तो वो करेगा। हाँ, इसलिए मैंने पूछा, मैंने कहा कि बेटा करना चाहिए, या क्योंकि बाप की तो डेथ हो गई, पैसे तो उसी के थे। बात बात ये नहीं है, इसके लिए विचलित कौन है, इसके लिए किसको रिक्वायर्ड है कि मेरे पैसे गए, किसको दुख है इस विचलित तो बात का ज्यादा कि मेरे। बच्चे, ज्यादा तो विचलित बच्चे हैं, मिलेंगे, लेकिन माँ को। कोई बात नहीं, कोई भी कर दे भाई, आप इतने ज्यादा या अच्छा, दोनों दोनों से में से करा कोई दो, कर सकता है उस केस में? या दोनों से करा दो, ये चीज भी हो सकती है। अच्छा। अच्छा ठीक है। मामा जी, जैसे ऐसे में है कि कुछ अमाउंट निकलता है, एक बार ऐसा कुछ हुआ था, जैसे हमने कुछ उपाय करवाया था, तो हाँ, वो 3-3 महीने पे दोबारा करवा दे वो चीज, या नहीं, या हर वो महीने? वो उसको देखो पहले कितना निकला कितना नहीं निकला, देने की संभावना बनी कि नहीं बनी, तो उसके बाद फिर अगली बार कुछ और करा देना, क्योंकि दूसरी कोई सपोर्टिंग ग्रह अगर सपोर्ट कर रहा हो तो वहां हम चंद्रमा वगैरह का भी उपाय करा सकते हैं। ठीक है। और कोई क्वेश्चन आपके पास प्रियंका जी, शायद कुछ था, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। सर मंगल ऑपरेशन कराता है। और मंगल लोगों को करोड़पति भी बना देता है, तो ये कैसे कह देंगे आपकी कि मंगल ऑपरेशन कराता है? अरे मंगल कौन से घर में और क्या रिजल्ट बना देता है। मंगल दबंग भी होता है। अगर किसी व्यक्ति का, जैसे अभी नेहा जी ने क्वेश्चन पूछा था, किसी एक आदमी पैसे नहीं दे रहा, तो अगर मंगल की, अगर यहाँ पर हमने बुध की सपोर्ट ली कि प्रेम से निकाल लो, और अगर प्रेम से नहीं देगा तो मंगल की भी सपोर्ट ले सकते हैं कि वो जबरदस्ती निकाल ले, गिरवान पकड़ के निकाल ले, मारपीट करके निकाल ले, मुकदमेबाजी करके निकाल ले। तो ऐसा नहीं है कि हर एक का रोल एक ही रोल है। पहले आप कोई भी चीज के लिए एक ऐसी चीज करो कि जो संभावना है उससे निकालो, और अगर वहां पे भी नहीं निकलता है और आप देखते हैं कि सामने वाले में है भी और वो दे नहीं रहा, आपके देने से नहीं होता। जब आपके मान लिया किसी ने लाख रुपए ले रखे हैं, तो हो सकता है दूसरों के भी ले रखे हो, और जब सबके ले रखे होंगे तो वो कब को किस को देगा, नहीं दे पा रहा। तो ये ऐसा आप मत बोलो कि मंगल ऑपरेशन ही कराता है, मंगल ऑपरेशन ठीक भी करता है। देखो, मंगल ऑपरेशन ठीक भी कैसे करता है, और कैसे, अगर गला खराब हो गया तो आपको चोट ऐसी मारेगा कि आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, आपके ब्लड शरीर से बाहर आना शुरू हो जाएगा। और यदि वो आपके पॉजिटिव साइन में चला गया, पॉजिटिव काम करने लगा, तो उसके सामने वो आपके कितने भी बड़े से बड़ा कष्ट हो, फिजिकल कष्ट हो,
परेशानी हो, ऑपरेशन वाली बात हो, कुछ भी हो, वो उसको ठीक भी कर देगा। तो ऐसा हम ये कहें कि ग्रह हमारे को ऑपरेशन ही कराएगा, वो नहीं है, वो ठीक भी कर देगा। दोनों ही काम करता है। अगर आपको गुस्सा आ जाए तो आप विकराल रूप धारण कर लेंगी, और यदि आप प्रेम से बात करें, प्रेम से रहें, किसी से प्रेम करें, तो आप उसके मन को जीत लेंगी। दोनों ही चीजें हैं आप ही। ऐसे ही मंगल है। आप बताइए, अब क्वेश्चन पे आ जाइए आप। सर मेरा क्वेश्चन है जैसे कि 2 बार जैसे आंखों का ऑपरेशन हो चुका है हाँ, और 2 बार पथरी का हो चुका है। अब ठीक है, उनको और पैर में मतलब अब जो है घुटनों में काफी दर्द रहता है, तब उसके लिए डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला है। ठीक है, तो इसके लिए पूछना चाह रही थी मैं कि मतलब रुक सकता है क्या ऑपरेशन? बिल्कुल रुक सकता है। आप उनकी पत्री बनाई, पथरी है। आप उसकी पत्री में आप देखो कौन कौन सी ग्रह क्या कहाँ 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 है, और कौन से चीज में आपको लगता है कि ये ग्रह ठीक हो जाएगा, तो ये आराम, इनको आराम आ जाएगा। सर और जैसे मंगल अब 6 हाउस में है ठीक है, और चंद्रमा 8वें हाउस में है, ठीक है, और शनि जो है पहले घर में, शनि और गुरु पहले घर में है, अच्छा, और दूसरे घर में केतु हो गया, और तीसरे घर में सूर्य, अच्छा, और चौथे घर में शुक्र। ठीक है, सब आ गए। हाँ जी। राहु महाराज कहाँ है? राहु तो आया नहीं। राहु 8वें घर में है ना, राहु चंद्रमा और राहु एक साथ हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। 2 2 4 2 6 2 8, एक कौन सा रह गया अभी? और सेकंड में बुध 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 केतु एक साथ हैं। आप बात बोलो ना, एक साथ बोला करो। अब मैं सुन रहा हूँ ये कहाँ कैसे चले गए। कहीं मैंने कहा कहीं छुट्टी वाले दिन चले गए ग्रह भी उस दिन जिस दिन बंदा पैदा हुआ। ठीक है, अच्छा। अब हम देखते हैं गुरु और शनि इनका लगन में है। हाँ इसकी जी। इनकी जो पत्री में है वो सबसे ज्यादा दिक्कत कर रहा है चंद्रमा 8वें। चंद्रमा 8वें में है ना मामा जी। चंद्र और दूसरी आप एक और बताइए कि कौन कर रहा है, आप में से कौन बताएगा चंद्रमा 8वें के साथ में कौन कर रहा है? कल ही बताया था मैंने, ज्यादा दिन नहीं है, कल ही बताया था, चंद्रमा और राहु के बारे में बताया था। चलो कोई बात, आवाज खोले बिना नहीं बोले चली गई है। राहु का भी बताया था ना मामा जी। हाँ, अब ये बताया था राहु और कि चंद्रमा। राहु या तो उसमें वो कर। अभी एक मिनट समझ लो, दोबारा समझा देता हूँ जिससे याद रह जाए, हो जाएगा। चंद्रमा और राहु, चंद्रमा हॉस्पिटल पहुंचा रहा है और राहु उसको रोक रहा है। तो संभावना ये है कि राहु को अगर हम और चंद्रमा का उपाय कर ले या इनको ठीक कर ले। प्रियंका जी आज आपके यहाँ से डिस्टर्बेंस है, प्लीज वो कर लो, समझ में नहीं आ रहा। अगर अगर चंद्रमा और राहु का इलाज हम कर ले, मतलब इलाज का मतलब इनसे रिक्वेस्ट कर ले, इनकी प्रार्थना कर ले, इनकी जाप कर ले, या इनका जो भी उपाय है वो आपको बताए गए हैं उनमें से कोई कर ले, तो ये ऑपरेशन की संभावना बच सकती है। और ये उसके बाद इन्हें कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा कि ये ठीक हो जाए। क्योंकि यहाँ पर मंगल का कोई ऐसा रोल नहीं है कि मंगल ऑपरेशन करा रहा है। मंगल छठे घर में है, आपने बताया है, गुरु और शनि बताया है पहले घर में, तो दिमाग भी ठीक है। और राहु चंद्रमा में दोनों में ये अगर अकेला चंद्रमा ही होता तो हम केवल एक ही उपाय में काम हो जाता। अब राहु परेशानी कम कर रहा है और चंद्रमा अपने आप में पीड़ित होकर के वो उसका रिजल्ट आ नहीं रहा, वो पॉजिटिविटी में नहीं है, क्योंकि मन ही अशांत हो गया, मन में ही ये हो गया कि हाँ मैं ठीक ही नहीं होऊंगा। चंद्रमा मन का भी तो कारक है ना, मन में ही आ गया कि मैं तो ठीक होने का नहीं। वो राहु कह रहा है नहीं नहीं तुम ठीक हो जाओगे, बैठो, मैं बैठा हूं ना, वो उसकी सुन ही नहीं रहा। तो ये थोड़ा सा स्थिति बन रही है। लिहाजा आप इसके लिए कुछ उपाय उनको बता दीजिए, जैसे कि नेहा जी आप बताएंगी कि कौन सा उपाय इसमें काम करेगा? सर मैं सुन नहीं पाई, बेटी कुछ बोल रही थी।
अच्छा अच्छा, तो आप सुन लो, दोबारा सुनाऊं। चंद्रमा और राहु 8वें घर में है। चंद्रमा बीमारी दे रहा है, नहीं मान रहा, और 8वें घर का राहु बीमारी को कह रहा है नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, मैं बैठा हूँ, मैं इसको बीमार नहीं होने दूंगा, मैं बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होने दूंगा। हालांकि बहुत से लोग कहते हैं जी चंद्रमा वो राहु 8वें घर में रिजल्ट अच्छा नहीं देता, बाकी देता है, वो नुकसान नहीं होने देगा। अब ये बताइए इसका उपाय क्या किया जाए। सर चंद्रमा का उपाय करेंगे। चंद्रमा का उपाय करेंगे। चंद्रमा का क्या उपाय करेंगे? हॉस्पिटल से चावल बिल्कुल बिल्कुल ठीक बताया, बिल्कुल ठीक बताया। अब आप ये देखिए कि हॉस्पिटल में जाने से पहले ही वहाँ की जो पानी है, वहाँ का जो जल उसे बुला रहा है, वहाँ का नाश्ता चाय पानी या वहाँ कोई भी दवाई जो ली जाती है वो वहाँ के पानी से ले ली जाए। जो हॉस्पिटल में नल लग रहा है या फिर हॉस्पिटल में पानी की व्यवस्था है, नहीं भी होगी तो हॉस्पिटल में कैंटीन होती है, उसके अंदर पानी की बोतल लाए और जो दवाई खाए वो उससे खाए। किसी भी प्रकार की दवाई खाएगा, दवाइयाँ तो डॉक्टर बताएंगे, वो दवाइयाँ खाना शुरू करेगा, उसको आराम आना शुरू हो जाएगा। ये आप उपाय करा दीजिए। पूरी डिटेल अपने क्लाइंट को देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप उनसे कहिए कि आप हॉस्पिटल का पानी ला के पी लीजिए, या जो भी डॉक्टर है उसके उसके क्लिनिक में कोई पानी की बोतल आसपास बिकती हो तो या तो वहाँ से ले आए, वही रास्ता निकाल देगा। और हो सकता है ऐसा रास्ता निकाल दे कि ये आपको दवाई लग गई और आप ठीक होना शुरू हो जाएंगे। कोशिश कीजिए, मंगल को दोष मत दीजिए, क्योंकि मंगल छठे में ऐसा नहीं करता है। मंगल चौथे में होगा तब तो दिक्कत आ सकती है थोड़ा सा, तो उस समय में मीठा बंटवा दो, मीठा बांट दो उसके व्यक्ति के उसमें, ठीक है। तो बिल्कुल और कॉन्फिडेंटली आप बात कीजिए, सब कुछ ठीक रहेगा। और कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। अब ये कोई क्वेश्चन और हो तो बताइए। सर मुझे पूछना है। एक सेकंड पूछिए, एक सेकंड। हाँ भाई, मोर, हाँ हाँ, तो लेगा रहा। हाँ तो कहाँ से लाएगा, कितने कितने पैसे आने? हाँ तो वो सनी ले आएगा, नहीं भाई उनका फोन है तो वो दे देगा पैसे, ले लेके पक्के। हाँ जी बताइए नेहा जी। सर कल एक क्लाइंट आई थी, वो कही थी कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है। आप अच्छा, उसके लिए आपको कौन सा घर देखना चाहिए, कौन बताएगा? प्रियंका जी आप बताइए, प्रियंका जी। सर 5th हाउस। बिल्कुल ठीक, सब एक्सपर्ट हो गए, बिल्कुल ठीक। अब सिर्फ आप लोगों के अंदर एक हल्की सी कॉन्फिडेंस की कमी है। 5th हाउस आपको देखना पड़ेगा, उसमें क्या डिस्टरबेंस है, क्या परेशानी है उसके। सर मैं शेयर करूं, सर कुंडली शेयर करूं मैं? आप ऐसे ही बोल दीजिए जैसे इन्होंने बोली है। मैं सर मुझे याद नहीं है, मैं देखती। चलो कोई बात नहीं, शेयर कर दीजिए आप, मेरे उस पर कर दीजिए, ग्रुप में कर दीजिए, अभी आपको बता दिया जाएगा। और बता दिया क्या जाएगा, मामा जी आप ही लोगों से पूछा जाएगा और आप ही लोग बताएंगे। अभी बताया ना मेरा प्रियंका एक जी ने, क्वेश्चन, कितना बढ़िया बताया। मामा जी मेरा भी एक क्वेश्चन है पहले वाले से रिलेटेड, जो चंद्रमा का था हॉस्पिटल का। बहुत से पानी नहीं पीते हॉस्पिटल का भी, तो उनके लिए क्या करना चाहिए? मंदिर? हॉस्पिटल में जा करके घूम फिर आए। अच्छा वो भी चलेगा? हाँ, वहाँ पे पार्क में टहल लें, थोड़ा बहुत घूम लें फिर नहीं, लें। अपना पानी ले जाए वहां पे बैठ के पी लेंगे, कोई कोई वहां का नहीं पीता। उससे कोई फायदा नहीं है। वो फिर वहां जाकर चाट पकौड़ी कुछ भी खाएं, उससे मतलब नहीं है। मतलब यह है कि वहाँ के वातावरण में थोड़ा रहें, तभी वहाँ के वो वाले रहे उसके कटेंगे। समझ में आ गया? हाँ जी नेहा जी आप बताइए, शेयर कर दीजिए प्लीज। सर कर दी शेयर, मैंने ग्रुप पे करी है। अच्छा तो देखो भाई क्या क्या, आप सब लोग पहले स्टडी करो उसकी। सर 5th हाउस खाली है। 5th हाउस का कोई मालिक तो होगा। 8 नंबर 8 लिखा हुआ है। 1 नंबर का मालिक कौन है?
8 नंबर सर, 8 लिखा हुआ है। 8 नंबर का मालिक कौन है? मंगल। अभी भूले नहीं हो या वैसे? याद नहीं है फिर। हाँ तो याद भाई, इतना तो आसान है, बहुत आसान है, याद करने की जरूरत भी नहीं है, इतना आसान है। और थोड़ा सा आप कुंडलियां देखोगे, प्रैक्टिस करोगे, आ जाएगा समझ में। 8 नंबर लिखा है मंगल, और मंगल बैठा है इनका 12वें घर में। 12वें घर में मंगल बैठा हुआ है, तो मंगल 12वें घर में भी खराब नहीं होता। बाकी थोड़ा सा इसको, अगर हम 12वें घर के बजाय, मतलब 12वां घर का मतलब लेट लतीफ, 12वां, छठा, 8वां हम बढ़िया नहीं मानते। वहां पे जाके कुंडली में जो ग्रह होता है वो काम करना चाहता है, तब भी उतना बढ़िया नहीं हो पाता। तो इसलिए आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए, मैं आपको समझा दूं। इसमें इस पूरी पत्री के अंदर आपने देखो इच्छाओं की पूर्ति का स्थान, उसके बाद पहले तो ये देख लिया आपने, इच्छाओं की पूर्ति का देख लिया। इच्छाओं की पूर्ति में कौन सा नंबर लिखा है, यानी 11वें घर में कौन सा नंबर लिखा है? देखो 2 नंबर। 2 नंबर का मतलब होगा, 2 नंबर बैठा है 10वें हाउस में। 10वां हाउस किसका? शनि का। शनि कैसा ग्रह होता है? बहुत सुस्त ग्रह होता है, आराम आराम से। समझ में आ गई? कोई डाउट किसी तरीके का हो तो अपने आप को अनम्यूट करके बता दीजिए। प्रियंका जी समझ में आ रही है? नहीं आ रही है तो बता दो, दोबारा बता दूंगा, ठीक है ना? तो ये थोड़ा लेट हो सकता है। अब इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें मंगल की, अभी 1 मिनट, क्या दूसरा कौन सा भेजा आपने? ये भेजा, एक भेजा, ठीक है। इसमें मंगल की हमें कुछ भी उपाय करेंगे तो उससे हमें लाभ मिल जाएगा। मंगल में क्या आता है? हिंदू धर्म के अनुसार मंगल में कौन भगवान से आते हैं? हनुमान जी। हनुमान जी। हनुमान जी आते हैं। और या फिर हम इसमें शनि देव को भी कह सकते हैं, है ना, जो कि शनि के घर में बैठा है। तो हम हनुमान जी की आराधना करें, उनके चरणों का सिंदूर लेकर के ये व्यक्ति खुद और इसकी वाइफ जो भी है वो लगाए, निश्चित रूप से बहुत जल्दी इस तरीके के चांसेस बन जाएंगे। समझ में आ वो गई? बहुत मोटी भी है, वो बहुत ओवरवेट है, शायद इसलिए भी नहीं हो पा रहा। अरे वो मोटी नहीं है, जब वो इस तरह से कुछ काम करेगी ना, जब आपके कहने से करेगी कोई बात, अगर वहां जाएगी कुछ काम करेगी, तो मोटो के भी ऐसा नहीं है कि बच्चों नहीं होते, बच्चे तो हर एक के होते हैं ना, मोटा हो पतला हो, तो ऐसा नहीं है। और इसके बाद भी अगर नहीं होगा, अगर आपको लगता है, तो यहाँ पर हम बच्चों के लिए करते हैं केतु का उपाय। समझ में आ गई? आप हनुमान जी का कीजिए, और केतु में आ गए भगवान गणेश। बुधवार को गणेश जी की आरती, गणेश जी में जाकर के दीपक जलाना या लड्डू चढ़ाना या कुछ भी करना, कुछ दिन कर लीजिए, बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाएगा। बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाएगा। हो सकता है 2-4 महीने में आपके पास खबर आ जाएगी, हाँ वो जो चाह रहे हैं वो हो गया। सर केतु का तो मैंने उनको बताया था, बट तो फिर उन्होंने भी करा नहीं होगा। कल ही बताया है। तो ऐसे थोड़ी ना कि अभी आप बताएंगे और परसों को पता चला खबर आ जाएगी। सर मैं आपसे भाई कंसल्ट करना चाह रही थी कि अगर सही अगर बताया कि इतनी फास्ट रिजल्ट आ जाए तो क्या होगा फिर, तो हमको पता ही नहीं है। आप देखो, बात सुनो, आपने सब कुछ सही बताया, सब कुछ सीखा, सब कुछ देखा, उसके बावजूद, और आपने ऐसा उपाय भी बता दिया, इसके बावजूद आप, मुझे लगता है कि सिर्फ कॉन्फिडेंस की वजह से आप सामने वाले को उतना अच्छा नहीं बता पा रही, या आप बताने के बाद सोचती हैं पता नहीं होगा कि नहीं होगा। अरे आप दिमाग में, अपने दिमाग में रखो कि मैंने ये बताया है 1000% होगा। ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर ही होना चाहिए, है ना? आपने बिल्कुल ठीक बताया, आपने गलत नहीं बताया।
पहली चीज में आपने केतु का उपाय बताया, वो बिल्कुल ठीक बताया। अब जैसे मैंने आपको केतु के अलावा मंगल का भी बताया, वो इसलिए बताया क्योंकि 5वें घर में का मालिक मंगल है, तो इसलिए बताया वो 12वें घर में पहुंच गया। वो भी सही है, ये भी सही है, दोनों कराओगे तो और भी अच्छा है। और बल्कि पहले आप अपने वाला जो बताया था उसी को कंटिन्यू रखो, और कंटिन्यू जब आप रखोगे महीने 20 दिन में या तो आपके पास खबर आ जाएगी कि हो गया, और अगर नहीं होगी तो सेकंड डोज के नाम पे आप उसको हनुमान जी के पास उनके चरणों का सिंदूर लेकर के उनको लगवाओ, वो हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये चीज आपको समझना है कि बोलने के बाद कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आपके मुंह से कोई गलत बात भी निकल गई ना, तो आप कॉन्फिडेंस रखो कि हो जाएगा, वो भगवान ऊपर वाला अपना आप कर देगा, टेंशन मत लो। और इसके अलावा ये आपने मुझे पहले नहीं बताया कि मैंने बोल भी दिया जी केतु का उपाय, या अब आप मुझे आखिर में बता रहे हो। मैं आपको तुरंत कह था ठीक है, कोई जरूरत ही नहीं है कुछ करने की, है ना? तो ये चीज होती है। अब अगला अब तो ये हालत हो गई है, मेरे से जितने स्टूडेंट्स हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे उनसे खुद शिक्षा लेनी पड़ेगी बजाय उनको देने के, क्योंकि सचमुच एक्सपर्ट हो गए आप लोग। अब बस सिर्फ कॉन्फिडेंस रह गया कमी, ऐसा नहीं है। बताइए और किसी का नया क्वेश्चन हो, किसी का हो? संजय तुम्हारा था कुछ? प्रियंका जी आपका कोई क्वेश्चन हो? क्वेश्चन को ढूंढिए मत नहीं, और ये भी मत सोचिए कि पूरा 1 मामा घंटा जी पूरा मेरा थोड़ा करना है। अलग क्वेश्चन है। जैसे शादी के उपाय करवाए हैं, तो उसका भी जैसे हल्दी का तिलक और दूध से स्नान करवा दिया था मैंने, जो भी जितने दिन का था, जैसे गुरु या जो भी उसमें था। तो उसके बाद भी उसका भी 2 महीने हो गए, नहीं हुआ है, तो क्या और उपाय करवाने चाहिए? अभी एक या बार बताइए, कुछ दिन इंतजार इसलिए कीजिए। अभी अगर आज हो भी गया तो कोई जरूरी थोड़ी ना कि अभी तो साया भी नहीं चल रहा। अगर नहीं भी चल रहा, रिश्ते नहीं, जैसे आने। क्लाइंट होता है तो उसको लगता है 2 महीने हो गए अब तक, जैसे पहले एक करवाया फिर दूसरा। आवाज बंद हो गई, तो इसलिए आवाज नहीं आ रही। उसे भी लगता है ना कि हाँ मेरे को होना चाहिए, 1 डेढ़ महीना हो गया कुछ भी नहीं हुआ, तो उसे और क्या आगे उपाय करवाने चाहिए? अभी कुछ नहीं कराइए, थोड़ा सा वेट कराइए। 1-2 महीने के बाद जब नहीं होगा तब कुछ और उपाय बता देना, जो भी आपके पास मैंने बता रखे हैं। और उनसे एक बात कहिए, कभी किसी की शादी हो अड़ोसी पड़ोसी या कहीं पर भी, तो उसकी शादी में अगर अब हाँ, चलो कोई बात नहीं। हाँ प्रियंका अप्रैल जी, में अप्रैल में है क्या उन्हें बोला है वो चीज भी मैंने। चलो ठीक है, तो जहाँ वो करेगा इस तरह के छोटे मोटे उपाय करेंगे, ठीक हो जाएगा। मतलब आपके घर में अगर कोई खुशी नहीं अभी फिलहाल आ रही है, दूसरे की खुशी में खुशी हो जाइए। वहाँ जाइए, जा कर के अपना शादी में किसी की में भी, जिसकी भी किसी का आपके पास निमंत्रण आए, आज जाइए। जाने के बाद वहाँ पर भी कई बार बानक बन जाएंगे आपके। हो सकता है वहीं पे बैठे बैठे 4 आदमी और परेशान हो कि जी मेरे हमारा शादी नहीं हो रही, और आपके वही के वहीं रिश्ता बन जाए। तो ये होता है कि योग बन जाते हैं जिस स्थिति में हम जाते हैं। हम शरीफों के लोग साथ जाएंगे तो हमें शरीफ लोग टकराएंगे, हम बदमाशों के साथ जाएंगे तो बदमाश लोग ठहराएंगे, मतलब उनकी वो आपके जैसे टकरा जाएंगे। तो ऐसे ही अगर हमारे बच्चे की शादी नहीं हो रही और वो आप ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ पे मतलब शादी का फंक्शन हो रहा है, हो सकता है वहीं पर आपको कोई मिल जाए आपका जीवन साथी। तो क्यों आप संभावना बनाओ ना, जब आप पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होगा। अब और किसी को कुछ मालूम करना है? सर मुझे अपने लिए पूछना है। अपने लिए पूछना है, अपने लिए आप नहीं एक सर, मिनट, बस एक एक मिनट छोटा सा ही सवाल है। पेट सुनिए। बहुत ज्यादा खराब है मेरा काफी दिनों से। पेट खराब है? जी पेट सर। खराब, नारियल पानी पीजिए, एक नारियल पानी पीजिए, और थोड़ी सी सौंफ खा लीजिए। सर रोज सौंफ ही खा रही हूँ मैं, तो छोड़ थक गई दीजिए अब सौंफ, सौंफ सौंफ खानी छोड़ दीजिए। जो काम नहीं कर रहा, देखो, जो काम करने से आपने 2 बार कर लिया, वो उपाय नहीं काम कर रहा आपके ऊपर, तो उसे छोड़ दीजिए। आप नारियल पानी पीजिए, और अगर नारियल पानी पिया अभी तक नहीं पिया
आप बाकी नारियल पानी पीजिए या तो शाम के टाइम पीजिए, जैसे इस समय 5-6 बजे करीब, है ना, तो ये इस समय पीजिए और एक सुबह के टाइम पी लीजिए। कल 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 तक ही ठीक हो जाएगा आपका, बहुत जल्दी असर करेगा। अब आप इसमें ये मत कहना कि जी ये नारियल पानी तो जी वैसा ही उपाय है, दवाई के रूप में आप दे रहे, नहीं, हम राहु का भी उपाय कर रहे हैं, वो आपको कहीं ना कहीं जहां पर भी कोई दिक्कत होगी वो ठीक कर देगा। और बताइए किसी को मालूम, प्रियंका जी? सर इसी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और है जो पूछा था मैंने कि उनका पेट भी बहुत खराब रहता है। तो क्वेश्चन क्या था पहले वाला आपका? क्वेश्चन वो ऑपरेशन के लिए पूछा था मैंने। अरे पेट का पहले वो जो बताया है वो उतना करें, उसके बाद में धीरे धीरे ही ठीक हो जाएगा, रास्ते सभी मिल जाएंगे। एक बार के अंदर भाई पेट खराब है तभी तो ऑपरेशन की नौबत आ रही है। अच्छा। भाई हमारे 90% जो रोग हैं वो स्टार्ट ही पेट से होते हैं। पेट से स्टार्ट होंगे तो वही तो होगा ना, उसमें आप पहले एक बात, दूसरी चीज और है, आप किसी को कोई बात बताएं, क्योंकि आप अपने आप एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर हैं। अब उसके अंदर जब आप किसी को कुछ बताएंगे और सामने वाला आपको बताएगा हाँ जी आपने बताया था और मैं ठीक हो गया, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस अपने आप आना शुरू हो जाएगा। फिर आप रात को सोते हुए सपने में भी कुछ भी बता देंगे ना तो भी ठीक हो जाएगा। रात को स्वप्न में सोचते देखते देखते किसी का फोन आएगा, उसने आपने फोन उठाया, हाँ हेलो बोलो क्या बात थी, भाई मेरे साथ ये परेशानी आ रही, कोई बात नहीं ऐसा करो ये वाला उपाय कर लो 10 मिनट में और आपको अभी ठीक हो जाएंगे, आप ठीक हो जाएंगे। मामा जी उसके लिए आपके पास 24/7 भी होना चाहिए। तो 24/7 भी हो जाएंगे आप लोग, कोई टेंशन नहीं नहीं हम है। 12/7 ठीक है। चलो 12/7 में हो जाएंगे, कोई बात नहीं। नहीं तो एक काम करना, जब भी कभी कोई ऐसी बात आ जाएगी तो अपनी कॉल फॉरवर्डिंग मेरे पे कर देना, फिर मैं सब बता दूंगा कि अगर नहीं हुआ तो मेरे पे आ जाएगी कॉल, मैं कर दूंगा। समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं है। और बताइए, एक बार आपको किसी की भी जन्म पत्री को देख करके उसके बारे में बतलाना आ गया और वो आपकी चीज ठीक होने लगी, मतलब सामने वाले के ऊपर उस चीज का असर होने लगा, वो बताने लगा, आप जो बताते हैं वो ऐसा हो जाता है, तो फिर एक बार पटरी पे अपनी लाइन आ जाए, गाड़ी आ जाए, फिर जैसे जैसे आप कहेंगे वैसे 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 होता रहेगा। इसके अंदर ऑटोमेटिकली सिस्टम ये है कि आपके द्वारा बताया गया जो भी उपाय होगा वो काम करेगा। एक बार समझने की बात आती है बस। अब मान लिया नेहा जी ने सारी चीज सही बता दी, सामने वाले को सब कुछ सही बता दिया और आके मेरी परीक्षा ले रही है कि जी तुम बताओ सही बताया नहीं बताया। अरे भाई जब आप जान गई, मैं बतला चुका सब चीज। केतु का उपाय बहुत अच्छा उपाय था वहां पे, और वहां पे केतु का उपाय करा दिया, ठीक है, उसके बाद फिर हम दूसरे का सोचेंगे। एक दो सर अभी परीक्षा नहीं ले रही थी, मैं अपनी परीक्षा दे रही थी। अपनी ही परीक्षा, मतलब मैं बता रहा हूँ, वो एक किसी की भी हो, मेरी हो, आपकी हो, किसी की भी हो, क्योंकि मैं आपको अपने ऐसा नहीं मानता कि मैं कोई आपको समझा रहा हूँ, और मैं आपका एक साथी बन करके ही हम लोग आपस में पढ़ रहे हैं। जैसे स्टूडेंट्स होते हैं ना, स्टूडेंट्स क्या होते हैं क्लास के अंदर तो चलो अलग चीज हो गई, हम जब वो अपने घर पे आकर के या एक साथ बैठ करके पढ़ते हैं तो वो हम आपको जो ज्योतिष सिखाते हैं वो एक साथ बैठ करके एक टेबल पे बैठ करके सिखाते हैं कि हाँ भाई ये चीज है। आप मेरे ये मत सोचो कि मेरे से ही सीखना है, अगर आपको कोई अलग टाइप के अनुभव हो तो वो भी आप शेयर कर सकते हो, क्योंकि उससे ही एक दूसरे का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आप सबका, ठीक है ना। और इसीलिए बिना खटके से, मैं बिना किसी हेजिटेशन के मैं कहता हूँ आप कुछ भी मेरे से पूछिए, कैसा भी क्वेश्चन पूछिए, कैसे भी कोई परेशानी हो, कोई तो आपको समझ में नहीं आ रहा हो, कुछ भी पूछ लीजिए, क्योंकि आप एक एक व्यक्ति क्वेश्चन पूछेगा, जो बाकी के 4 व्यक्ति होंगे उनकी भी उस चीज में जवाब होगा। अब और कोई क्वेश्चन रह गया? और ये बताइए कल को क्लास होनी है या नहीं होनी है, जैसे भी आप कहोगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, मैं बाकी डिसीजन ले लूंगा। आपका मैंने पूछ लिया, कुछ और पूछना हो तो बताओ। संध्या कुछ मालूम करना है? हाँ बताइए। मामा जी जैसे इन्होंने किया होगा केतु का उपाय, वो तो 4 दिन का ही बताया होगा खाली नेहा जी ने, अच्छा एक कितने दिन का मिनट, बताया? एक मिनट, हाँ नेहा जी कितने दिन का? 5 दिन का, बिल्कुल ठीक बताया, क्लैपिंग होनी चाहिए। अच्छा
4 दिन का क्यों बताएंगे भाई? चौथे में था ना केतु इनका। अरे कहीं भी हो, रिजल्ट कहाँ से लेना हमने? नहीं वो तो इसलिए तो मैंने पूछा कि इन्होंने बताया कितने दिन का है, 4 का नहीं, वही 5 मुझे का ठीक कन्फर्म, क्यों बताया। चौथे में जैसे 5वें घर इंडक्शन देता है। सुनो, 5वें घर की बात हो रही है। 5वें घर को हमें एक्टिवेट करना है, 5वें घर का काम होना है, तो वहां बिल्कुल ठीक बताया, बिल्कुल ठीक बताया। तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर बल्ले भाई इतना देखो, एक स्टेप नहीं, तुमने दूसरा स्टेप पूछा, दूसरा, और इसी में भी आप सबकी भी समस्याएं का समाधान हुआ कि आपको भी पता होना चाहिए कि अगर हमने कोई किस घर का काम कर रहे हैं, किस घर का उपाय करा रहे हैं, तो उतने दिन कराना है। कई ज्योतिष आपको ऐसे मिलेंगे, आप कहीं पे भी ढूंढेंगे, कहीं भी पूछेंगे, वो कह देंगे जी आप इसको 48 दिन कीजिए। ज्यादातर लोग 48 दिन बताते हैं, और जो इम्पॉसिबल है करना। 24 घंटे में आदमी को यही काम रहेगा, अपने सारे काम छोड़ के कि यही काम करे। 5 दिन आदमी आराम से निकाल लेगा, 6 दिन निकाल लेगा, 8 दिन निकाल लेगा, 48 दिन तक कैसे निकालेगा? तो इसलिए उपाय बताओ भी, सस्ते भी हों, हल्के भी हों, बढ़िया भी हों, और वो एक काम भी करे, और बहुत ज्यादा महंगे भी ना हो। समझ में आ गई? ये सब चीजें करो, और मेरे ख्याल से अभी क्लास को ऑफ कर देना चाहिए। सबको नमस्कार, जय जिनेंद्र, जय हिंद।